यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में भारत में मौजूद रूसी जुड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। जब भारत ने इस कदम को दोहरे मापदंड बताकर विरोध जताया और चेतावनी दी, तब यूरोपीय अधिकारियों ने सफाई दी कि भारत अपने आयात को जारी रख सकता है और उनके लगाए गए प्रतिबंध केवल रूस को ही निशाना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सीधी नहीं थी। यह बयान अधूरा था और स्पष्टता की बहुत कमी थी। अब जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उन्होंने तस्वीर को और भी साफ कर दिया है और अब साफ दिख रहा है कि यूरोपीय यूनियन भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। हालांकि इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर भी सामने आई है। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA ने भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया है, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने एक चेतावनी जारी की है कि भारत का 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात खतरे में आ गया है। तो सवाल यह है कि इस 15 अरब अमेरिकी डॉलर के झटके से भारत कैसे निपटेगा और यूरोपीय यूनियन की इन नीतियों से भारत के ईंधन निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें बहुत सहायता करता है। असल में जब से यूरोपीय यूनियन ने भारत में काम कर रही रूसी लिंक्ड रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है, तभी से भारत और यूरोप के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो एक तरफ जहां भारत के लिए खुशी की बात है, वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरें निराशाजनक भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खुशखबरी से। जो काम पिछले 16 वर्षों से लटका हुआ था, वह अब जाकर फाइनल हो गया है। जी हां, पिछले वर्ष भारत और EFTA के बीच एक मेगा व्यापार समझौता साइन किया गया था। EFTA यानी यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन शामिल हैं। ध्यान रहे, ये देश यूरोप का हिस्सा जरूर है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये अपनी स्वतंत्र नीतियों के अनुसार काम करते हैं। इनमें से सबसे बड़ी बाधा थी स्विट्जरलैंड की मंजूरी, जो अब मिल चुकी है। इसके बाद अब भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आना तय माना जा रहा है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और भारत को निर्माण व उत्पादन का केंद्र बनाने में सहायता मिलेगी। इस निवेश के साथ साथ भारत को इन चारों यूरोपीय देशों की उच्च आय वाली बाजारों में मुक्त पहुंच मिलेगी, वो भी शून्य शुल्क के साथ। दवा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। असल में भारत की बड़ी चुनौती यही रही है कि हम उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात नहीं कर पाते। लेकिन यह समझौता उस अंतर को भरने में बड़ी भूमिका निभाएगा और यह सब 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। यानी अब भारत को न सिर्फ सबसे बड़ा विदेशी निवेश मिल रहा है, बल्कि एक महंगी और गुणवत्तापूर्ण बाजार में अपने उत्पाद भेजने का अवसर भी मिल रहा है। लेकिन यह सब कर रहा है EFTA, जो यूरोप का हिस्सा तो है, लेकिन यूरोपीय यूनियन से अलग है। समस्या खड़ी कर रहा है यूरोपीय यूनियन, जिसने भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया और बाद में बयान जारी कर कहा कि इसका भारत के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने एक रिपोर्ट जारी कर दी, जो यूरोपीय यूनियन की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। GTRI के अनुसार यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंधों के चलते भारत के 5 अरब अमेरिकी डॉलर के पेट्रोलियम निर्यात पर सीधा असर पड़ने वाला है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत से यूरोपीय यूनियन को होने वाला पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अब खतरे में है, क्योंकि नए नियमों के अनुसार रूस से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइन करके यूरोप भेजना तीसरे देशों के लिए प्रतिबंधित हो चुका है।
लेकिन यहां पर साफ दोहरापन दिखता है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को इससे छूट मिली हुई है। यानी रूस को लेकर भारत पर तो रोक लग रही है, लेकिन पश्चिमी देशों पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। इतना ही नहीं, एक और खबर यह भी है कि यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता इस सप्ताह चीन का दौरा करने जा रहे हैं और संभव है कि यूरोप और चीन के बीच भी कुछ बड़ी व्यापारिक संधियां हो जाएं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरोप चीन से भी वही रूसी रिफाइंड ईंधन खरीदता है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठता। अब देखना होगा कि यूरोप का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन भारत को नजरअंदाज करता है, तो भारत के पास भी जवाब देने के कई विकल्प मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति पर आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।